अनिल। आदित्य गुड इवनिंग। अक्षत गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल सभी का। देव गुड इवनिंग। दुर्गेश गुड इवनिंग। शिवांश, अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग। होमवर्क दिया था कुछ? अच्छा। अच्छा, होमवर्क दिया था, ओके। हाँ, कुछ क्वेश्चन दिए तो थे होमवर्क में। सुखप्रीत, आकांक्षा, रजत, अभिषेक, अभिमन्यु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आइए। स्तुति गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर बिट डिफरेंट था ना। डिफिकल्ट, अभी बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। डिफिकल्ट आज तुम्हारे मानने पे है मेरे भाई। इसको आप अभी से तुम लोग मान लोगे कि कोई चीज, देखिए, एवरीथिंग इन योर परसेप्शन, मानते हो कि नहीं? सब चीज आपके परसेप्शन पे है। अपने दिमाग में अगर ऐसा परसेप्शन बैठा लोगे कि ये चीज टफ है, ये चीज इजी है, तो दिक्कत होगी। आपको एक ही चीज बैठाना है कि जो भी बताया जा रहा है उसको हमें सीखना है। चाहे एक बार में सीखना है, चाहे 3 बार पढ़ के सीखना पड़े, सीखना है। तो एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट एंड परसेप्शन। तो आई विल जस्ट से कि यू मस्ट हैव ए परसेप्शन। अगर रियल एस्पेरेंट हो आप आईआईटी के, ठीक है, तो आप अपना परसेप्शन ऐसा बनाओ कि भाई जो भी, देखिए, मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूंगा, मैं अनाप शनाप क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। इतना मैं मानता हूं कि मैं दुनिया जहान के अनाप शनाप क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इतना कराऊंगा जिससे कि आप आईआईटी एडवांस सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी अनाप शनाप या इधर उधर के क्वेश्चन नहीं कराने वाला जो पूरे 20 साल के पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो कहीं नहीं आए हैं, ऐसा नहीं कराने वाला। तो उसके लिए परेशान मत रहिए। बट आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं यार, तो उस लेवल तक तो जाना ही होगा हमें कैसे भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यार सिलेबस के लिए मत परेशान हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो सिलेबस आपको बता दिया जाएगा बहुत पहले। इतना चलो अभी बता देता हूं कि एटलीस्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर टेस्ट आपका शायद 12 को है क्या? हाँ, तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर। यार ऑफलाइन कोचिंग आप डिसाइड करो ना मेरे भाई, ठीक है। हाउ आई कैन से कि आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है कि नहीं। आप खुद फील करो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्या ऑफलाइन में कोई तारे तोड़ कर लेके आएंगे वो पढ़ा देंगे, है ना? जाके पढ़ो, पहले अपने दोस्तों के नोट्स चेक करो। जो आपके दोस्त ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके नोट्स चेक करो काइनेमेटिक्स के। अभी तो काइनेमेटिक्स चल ही रहा है, बाकी जो पढ़ा दिया गया है बेसिक मैथ्स और वो, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है कि कहाँ पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, ठीक है। अगर आप डमी स्कूल में हैं तो क्यों स्कूल जाएंगे मेरे भाई? ये सब बकवास वाली बातें बंद करते हैं ठीक है, नहीं तो ये पूरे लेक्चर यही चलता रहेगा। तुम लोग को भी मजा आता है ऐसे ही गप मारने में, ठीक है, बट हमारा काम गप मारने से तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई कर लेते हैं अब, ठीक है। तो अब हमारे पास, मैंने आपको लास्ट टर्न पे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी लिखना सिखाया था। एवरेज वेलोसिटी के मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे और इंस्टेंटेनियस भी बताया था। तो आपने ये सीखा था कि सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि वी इंस्टेंटेनियस के लिए आपने सीखा था कि सर हम तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर देंगे ds बाई डी टी या dr बाई डी टी, जो भी आप बोलना चाहो। आप r ले रहे हो, s ले रहे हो, सब एक है, ठीक है। सर ये कर देंगे, वेक्टरली करेंगे तो ऐसे कर देंगे। वी एवरेज की बात करेंगे तो हम सर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कर देंगे और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर देंगे, बिल्कुल। फिर हमने एक चीज और सीखा था, हमने ये सीखा था कि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा, टेंजेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसको देखकर चमका था कि सर डी आर बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है और dy बाई डी एक्स जैसा है वैसे ही डी आर बाई डी टी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम जो है r वर्सेस t का जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है सर, उसमें कहीं भी अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इस टेंजेंट का जो dr/dt है तो ये आपको v इंस्टेंटेनियस दे देगा। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, v इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, r/t का, ये t है, तो आपको जो है ये, तो आपको क्या मिल जाएगा, v इंस्टेंटेनियस। तो हमने देखा था कि स्लोप ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये सीखा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। सबने लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही तो सीखा था यार, और इस पे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन भी लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं और आगे बढ़कर कि डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर केस में एवरेज वेलोसिटी है ना, इन वन डायमेंशनल मोशन, इन वन डायमेंशनल एंड यूनिडायरेक्शनल मोशन, लौट के नहीं आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल। इससे क्या समझे आप, यूनिडायरेक्शनल मोशन, कि एक डायमेंशन में मोशन कर रहा है और लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा था लौट के आने पे कहानी हो जाती है, गुगली हो जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं, आपने देखा था। तो यहां पर ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और लौट कर नहीं आ रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो इस केस में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगी यार, सेम होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल एंड यूनिडायरेक्शनल मोशन, क्लियर है सभी को। चलिए, तो पहला केस लेके चल रहा हूं, देखो एक केस लेके चल रहा हूं, एक ऐसा सिनेरियो ले रहा हूं जिसमें क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है वो सीधे रास्ते पे जा रहा है, वो आज्ञाकारी बालक है, ये केवल जो घर में बोला जाता है वही करता है। घर में बोला गया कि यहां से चलना शुरू करना और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, कितने समय तक चलना, t1 टाइम तक, ऐसा बोला गया, उसके घर में इंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत ही इनोसेंट बालक है। और यहां पे फिर बोला गया कि 15 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट 30 मिनट में तुम v2 वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी चेंज कर देना, वो भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ना है तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से आप चलते जाना और चलते चलते यहां पर आना, और ये किसी tn टाइम में, nth इंटरवल में आप अपनी वेलोसिटी vn कर लेना, ऐसा उसको बोला जाता है। बोला ठीक है, ऐसे ही करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपने पास क्या किया कि क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे कि t1 इंटरवल है, आप समझ रहे हो, t1 इज द इंटरवल, इन t1 इंटरवल आवर पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, इन t2 इंटरवल आवर पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2। ठीक है, ये आप फर्स्ट स्लाइड ही है भाई, फर्स्ट स्लाइड ही है, अभी पढ़ाना शुरू किया है, और टाइम पे आया करिए यार। ठीक है, उसमें परेशान मत हुआ करिए। तो ये tnth है, तो nth में ये vnth है। ठीक है, ये nth में vnth कवर किया। अब मैं आपको पूछूं कि एक एक्सप्रेशन बना दो एवरेज वेलोसिटी का, क्या सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए, एवरेज वेलोसिटी का। और क्या मैं अगर ये बोलूं तो कुछ गलत होगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड यहां सेम होगा, किसी को कोई इसमें दिक्कत, ये दोनों एक पूछा जाए तो दोनों के लिए आंसर सेम होगा, सब लोग क्लियर हैं। क्योंकि यहां पर वन डायमेंशनल और यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो यहां पर यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से यहां पे डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, मानते हो कि नहीं, डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट होगा।
ये अपना कहानी है। तो फटाफट बता दो, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या लिखते हो? जैसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्टेंस लिखो, बात बराबर है, बता चुका हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो बोलते थे यार, टोटल टाइम टेकन। मानते हो कि नहीं? चलो मुझे बताओ फिर, एवरेज कभी कभी बुकों में ऐसा दे देना कि ऐसे स्टाइलिस्ट लोग होते हैं ऐसे सिंबल बना देंगे बुक वाले, ठीक है? तो उसमें परेशान मत होना, ठीक है? ये वी एवरेज ही है, ठीक है? और ये एवरेज स्पीड ही है, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, तो वी एवरेज ऐसे लिखता हूँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये साइन ऐसा ही होता है, ज़्यादातर आपको फॉरेन की बुकों में ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे वी एवरेज आपको ऐसा मिलेगा। वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी? चलिए फटाफट बताइए आप लोग, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और t1 टाइम तक मूव किया, तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल पाओगे? डिस्टेंस इक्वल टू, बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हो, स्पीड इनटू टाइम करते आए हो, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो सीधे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा जा सकता है। बोलो भाई। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना लिखोगे? v1। इसको अगर आप s1 आपको नहीं दिया हुआ है तो s1 क्या हो जाएगा? v1 t1। शायद सब लोग समझ गए। S2 क्या हो जाएगा? V2 T2। और इसी तरीके से nth वाला टाइम इंटरवल का क्या हो जाएगा यार? इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VN TN। मानते हो? तो अब आप यहां से V एवरेज, V एवरेज क्या लिखोगे? V एवरेज आपके पास हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 डॉट डॉट VN TN। और टोटल टाइम कितना लगा? तो भाई पूरे इंटरवल के टाइम को जोड़ो, तो कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2 डॉट डॉट TN। मानते हो कि नहीं? तो ये मिला तुम्हें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकाल पाओगे, ठीक है? अब मान लीजिए इसमें ही आपको अब बोला जाए कि स्पेशल केसेस की, अगर मान लीजिए कि सारे इंटरवल सेम हो गए, ये तो जनरल हो गया, कुछ रटना नहीं है, किसी को कुछ फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सारी कहानी आप निकाल लोगे अपने आप। तो मैं बस ये बता रहा हूं, इसी में क्वेश्चंस वेरी करा रहा हूं कि अगर इसमें बोला जाए, एक केस लिया जाए कि इफ इंटरवल इज सेम, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ इंटरवल्स आर सेम, इफ इंटरवल्स आर सेम, क्या मतलब हुआ यार? कि मतलब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 डॉट डॉट TN, ये सब बराबर हो, और उसको मैंने T बोल दिया, मतलब ये सभी का इंटरवल क्या है? T है। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? इक्वल इंटरवल में चलना शुरू किया। पार्टिकल जो है इक्वल इंटरवल में चलना शुरू किया, V1 V2 V3 से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और वो इक्वल इंटरवल में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो आप इस केस में V एवरेज का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है बताओ? टी टी टी, यहां भी टी 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 और यहां भी टी प्लस टी, कितनी बार? n बार। तो टी कॉमन ले लोगे और ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डॉट डॉट VN अपॉन में यहां पे आ जाएगा NT। तो ये जो एवरेज का फॉर्मूला है, जो आपका जाना पहचाना है, जो आप बचपन से करते आए हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे एवरेज के नाम पे ये कर देते हैं, ये हमेशा नहीं करेंगे आप, ठीक है? एवरेज का मतलब वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि बचपन से आप एवरेज ये पढ़ते आए हो मैथ्स में कि टोटल आइडेंटिटी अपॉन नंबर ऑफ आइडेंटिटी, टोटल आइडेंटिटी का सम अपॉन नंबर ऑफ आइडेंटिटी, यही तो करते थे। ये आप हमेशा नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ऐसा कब हो रहा है? जब बॉडी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रही है? इक्वल टाइम इंटरवल में अपना जो है मोशन कर रही है। अब इसी में मान लो 2 स्टेप का मोशन हो केवल, इसमें भी अगर बोलें कि इफ n इक्वल टू 2, इसी में मैं बोल रहा हूं कि केवल 2 स्टेप का हो रहा है, ये V1 से जा रहा है और यहां V2 से, इस केस में एवरेज क्या हो जाएगा? और इक्वल टाइम इंटरवल है, मैं यहां कर दे रहा हूं अलग स्लाइड में। इसी में अगर आपको मैं बोलूं कि इफ n इज इक्वल टू 2, क्या मतलब हुआ? कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है V1 से एक t समय में इक्वल इंटरवल में, है ना? और यहां पे ये V2 है, ये कवर हो रहा है, और ये T
फिर ये टी में। तो अब आपको पता है क्या हो जाएगा, कुछ रटना नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहां से आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, v1 प्लस v2/2। तो कुछ बच्चे अगर मैथ्स में पढ़े कि ये एक अर्थमेटिक मीन कहलाता है, अभी शायद नहीं पढ़े होगे, ठीक है, तुम लोग शायद नहीं पढ़े होगे कि एम अर्थमेटिक मीन, कुछ बच्चे या तो पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता। ए और बी दो नंबर हैं, तो ए और बी अगर दो नंबर हैं तो इनका एम जो होता है अर्थमेटिक मीन वो होता है ए प्लस b/2, और एक होता है जीएम ज्योमेट्रिकल मीन, वो होता है √ab, है ना। तो ये शायद, तो आप देख रहे हो कि ऐसे केस में आपको क्या मिल रहा है, अर्थमेटिक मीन v1 प्लस v2/2। तो इस केस में आपको मिल रहा है v1 प्लस v2/2, ठीक है। तो ये मैंने आपको केस कराया, ठीक है, पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात, तुम लोग जुझारू इंसान हो। अब यहां पर नेक्स्ट केस देखिए कि अभी तक मैंने क्या कराया था कि बालक को बोला गया था कि आप हर इतने समय के बाद अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना और हर इंटरवल में अपनी वेलोसिटी बदलते जाना। अब इसको ये बताया गया कि आप ऐसे चलना, कैसे कि आप यहां से कहानी शुरू करना अपनी, ठीक है, और आप चलना यहां पे S1 डिस्टेंस ट्रैवल करना और चलना आप v1 वेलोसिटी से। फिर आप S1 के बाद अपनी वेलोसिटी बदल देना और वो चलना S2 से, ठीक है, और इसी तरीके से आप चलते जाना है, और ये Vn है और इसे आप Sn से तक चलना, ठीक है, और बताना कि तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। इस बालक की मदद करिए और बताइए कि इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी इस पूरे जर्नी में क्या होगी। बताइएगा। v कांस्टेंट नहीं है यार, हर इंटरवल में कांस्टेंट है, धोखा मत खाओ, हर इंटरवल में कांस्टेंट है। इसका मतलब t इंटरवल में v1 है, फिर नेक्स्ट t इंटरवल में v2 है, ठीक है। v कांस्टेंट नहीं है, वो अपने इंटरवल में कांस्टेंट है, हर इंटरवल में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसका एक्सप्रेशन जल्दी बताओ, आज तुम लोग सुस्त लग रहे हो। v एवरेज जल्दी बताओ, सारी एनर्जी आप लोगों ने पहले वाली क्लास में लगा दी क्या। v एवरेज, अच्छा ये आखिरी क्लास है इसीलिए सुस्त हो गए हो, थक गए हो तुम लोग, चीताओं में अभी एनर्जी बची नहीं लग रहा है। जल्दी बताओ इसका v एवरेज। सब गलत गलत आंसर आ रहा है। अरे मेरे भाई 2 डायमेंशनल मोशन पूछ रहे हो, 2 डायमेंशनल मोशन जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्वेश्चन किया था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो, वाई कोऑर्डिनेट भी, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में मोशन करे, आप इसी में परेशान हो, एक्स वाई प्लेन में ऐसे मोशन करे, इसका एक्स भी चेंज हो रहा है साथ में और इसका वाई भी चेंज हो रहा है, दैट इज 2 डायमेंशनल। ये कैसे भी ऐसे मूव करे, 2 डायमेंशनल मोशन मतलब किसी प्लेन में, 1 डायमेंशन मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, बहुत सिंपल सी बात है। टाइम क्या है, तो ये तो तुम्हें निकालना है ना यार, टाइम क्या है ये हमसे पूछोगे, सब कुछ हम दे ही देंगे। हाँ एक बच्चे ने सही निकाला है, टाइम नहीं दिया है, यही तो तुम्हें डिसाइड करना था, ठीक है, ये तो तुम्हें निकालना था, तुम हम ही से पूछे जा रहे हो। तो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड भी हो सकता है, दोनों सेम होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये एक बार बता चुका कि 1 डायमेंशन में डिस्टेंस एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी, यहां पर सब सेम आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये तो यार करना चाहिए था तुम लोगों को, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टाइम नहीं दिया है, जैसे यहां से चलना शुरू किया, यहां का टाइम नहीं दिया है, तो निकाल नहीं लोगे यार। ये t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s1 अपॉन v1, जैसे वहां पे आपने डिस्टेंस निकाल लिया था वैसे यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए हर इंटरवल का। अब सही आंसर आने लगा सबका, तो यहां पर आ जाएगा
T2 ये हो जाएगा S2 अपॉन V2, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो डेटा गिवन है यहां से निकाल लो। ये Tn क्या हो जाएगा, Sn अपॉन Vn। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा हर इंटरवल का, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 डॉट डॉट Sn अपॉन Vn। ठीक है, बस तो यहां से निकाल लो, ये आ गया एक्सप्रेशन V एवरेज। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केस करने लगे कि जैसे हमने वहां पर क्या किया था, वहां पे इंटरवल टाइम इंटरवल सेम लिया था कि n डिस्टेंस उसने n इंटरवल का टाइम सेम कर दिया था, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया था, V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn बाई n हुआ था। उसी तरीके से कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स चैप्टर चल रहा है, काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर चल रहा है। तो ये S1 S2 S3, अगर मैं आपको बोला जाए कि S1 S2 हर इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट एक केस लेके चल रहा हूं इसमें कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर कर रहा हूं, सभी जो है इक्वल टू S, मतलब ये पार्टिकल जो है हर इंटरवल में V1 से S डिस्टेंस ट्रैवल करता है, V2 से S डिस्टेंस ट्रैवल करता है, V3 से S डिस्टेंस, अच्छा थर्ड लेक्चर है जो भी है, तो ये S डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो V एवरेज आप क्या लिखोगे यार, V एवरेज क्या लिखोगे, S S S, तो यहां हो जाएगा NS, और यहां पे S बाई V1 S बाई V2, तो S कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 डॉट डॉट 1 बाई Vn। ठीक है, तो ये S कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, n अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको वैल्यू दी जाएंगी, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको ध्यान रखना है कि अप्रोच क्या है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसमें भी मैंने केस लिया, कितना फॉर्मूला रटोगे, ठीक है। तो अब V एवरेज हो जाएगा n अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन Vn, ये हो जाएगा अपना। अब इसमें भी मैंने 2 स्टेप की जर्नी ले लूं केवल, मान लो अगर ये 2 स्टेप की जर्नी हो, ठीक है, अगर ये केवल यहां से मैं फिर एक केस ले लूं कि इफ n इक्वल टू 2, मतलब आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि ये जा रहा है V1 से और इसने S डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगला S डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया V2 से, फिर से S डिस्टेंस, तो आप लोग नहीं निकाल लोगे, बहुत आसान है। V एवरेज क्या हो जाएगा, आप मान लो ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो क्या नहीं कर लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S प्लस S, बहुत आसान है, अपॉन में टोटल टाइम S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, यही तो है यार। तो V एवरेज क्या आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो V1 प्लस V2, यहां पे 2 आ जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सब आपको पूछे गए हैं जेई मेंस, उसमें तो घूम फिर के आए दिन पूछे जाते हैं ये सब, ठीक है। तो ये आपको ये मिलेगा इसका एक्सप्रेशन कि अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मिलता है। अब जिस बच्चे को मान लो किसी को रिजल्ट याद है, मान लो ये जो स्पेशल केसेस जो स्टार मार्क करता हूं, मान लो किसी को याद है, तो उससे उसको कहीं कहीं फायदा हो सकता है, किसी बड़े क्वेश्चन में वो इसको डायरेक्ट यूज कर लेगा तो अपना समय बचाएगा, बस यही फायदा हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, तो V एवरेज आएगा अपने पास 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, कब, जब वो क्या कर रहा है V1 V2 से मूव कर रहा था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट किया, तो 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो V1 प्लस V2 से मूव कर रहा था और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा था, तो याद करिए क्या आया था, V1 प्लस V2 बाई 2 आया था। तो आई विल सजेस्ट कि ये 2 रिजल्ट्स एटलीस्ट याद रख सकते हैं, जो आगे आपको किसी अच्छे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक केस और लेते हैं, हालांकि अभी मैंने काइनेमेटिक्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट इतना तो तुम लोग 9th क्लास से यूज करते आए हो, ठीक है, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करें। चलिए छोड़ दे रहे, तो अभी लोग कहने लगेंगे कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वाले में देख लेंगे। तो यहां पर अब नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए ये तो एक बहुत स्पेशल केस में मैंने आपको बताया ना, बहुत स्पेशल केस में बताया कि कैसे आप एवरेज निकाल रहे हो। जरूरी थोड़े यार कि वो पार्टिकल, जैसे कि वो बच्चा भोला भाला था,
वो बच्चा जो है बहुत भोला भाला था, उसको जो बता दिया घर वालों ने वो वैसा ही किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब लेकिन एक बच्चा है, वो कलाकार है, वो बोला कि तुम बताते रहो, हम तो वही करेंगे जो हमें पता है। ठीक है, और हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वैसे लोगों का एवरेज कैसे निकाला जाए, वैसे लोगों का एवरेज कैसे लिखाया जाए? देखिए, देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप है मेरे भाई। एन इक्वल टू 2 का मतलब एन नंबर ऑफ स्टेप है। इसकी जो जर्नी हुई है, एक बार S1 किया, एक हुआ, फिर दूसरा स्टेप S2, तीसरा S3, तो इसी तरह वो n टाइम्स तक गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि अब नेक्स्ट है जनरल अप्रोच सीखते हैं। जनरल अप्रोच टू फाइंड एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो तो क्या जनरल हो, जो हाँ सब सब जगह पे एप्लीकेबल हो। जो तो ये है कि मान लीजिए y जो है f ऑफ x का फंक्शन है। अब वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मैं यहां पे केवल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अपार्ट फ्रॉम एनी फिजिक्स क्वांटिटी, कोई मैथ्स की कोई क्वांटिटी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है जो लिखा है मैंने। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सभी बच्चे समझते हैं कि किसी भी टाइप का फंक्शन होगा y, बट वो x का फंक्शन होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब ऐसे फंक्शन का आपको एवरेज निकालना है, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका हमें एवरेज निकालना है। ओके, तो इसका हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालें यार? तो इसका एवरेज देखो कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं y एवरेज। देखिएगा ध्यान से, y किसका फंक्शन है यार? x का। तो यहां पे हम करेंगे इंटीग्रेशन y किसका फंक्शन है? x का। तो यहां ऑपरेटर क्या आएगा, ये सब लोग जानते हो, dx अपॉन में यहां पे आ जाएगा dx। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब हमें इसका एवरेज कहां से कहां निकालना है? सब लोगों को पता होता है कि जब भी सर एवरेज की बात करते हैं हम लोग, तो हम इंटरवल की बात करते हैं। अगर टाइम है तो टाइम का इंटरवल लेते हैं, और अगर हम x है तो x का इंटरवल लेंगे। तो यहां पर हम जो है एवरेज इसका, इस फंक्शन का एवरेज कहां से कहां निकालेंगे? फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। तो जो भी आपको जहां से जहां निकालना हो, वहां से वहां आप इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज द वेरी जनरल रिजल्ट अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, ये कहीं भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बहुत ही जनरल रिजल्ट मैंने तुम्हें बताया एवरेज वैल्यू निकालने का। कैसी क्वांटिटी का? जो वेरी कर रही है। ठीक है, जो वेरी कर रही है किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन में क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, अब हम अपना इसका यूज करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ले लेते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स में जो क्वांटिटी पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि मान लो हमारे पास वेलोसिटी है पार्टिकल की, या डिस्प्लेसमेंट ही ले लें। चलिए वेलोसिटी ले लेते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो है टी स्क्वायर, या ऐसे ले लो, v इज इक्वल टू टी माइनस टू। बहुत सिंपल फंक्शन लिया है, v इज इक्वल टू टी माइनस टू। आप देख के समझ पा रहे हो कि ये कैसा फंक्शन है? v इक्वल टू टी माइनस टू, ये कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है, दिख रहा है सभी बच्चों को? v इक्वल टू टी माइनस टू, ये कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। और अपनी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो किसके साथ डिपेंड कर रही है? टाइम के साथ। मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि किसी वन डायमेंशन में ये मूव कर रही है। ठीक है, तो v इक्वल टू टी माइनस टू ऐसा मैंने लिखा। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसका क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी in the interval, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, या 5 सेकेंड ले लेते हैं। t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर है? हमें इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ट्राई मार सकते हैं आप लोग।
तो सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहां पर y के जगह पे एक तरीके से v है और x के जगह पे ये वेरिएबल t है, तो मतलब y किसका फंक्शन है यार, t का। तो जब भी हम इसको एवरेज निकालेंगे तो मैंने इस फॉर्मूले को बताया, इसको यूज करोगे। कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला बनाओगे, v एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां y dt था, यहां क्या लिखा जाएगा बताओगे, v किसका फंक्शन है, t का। v कैसे वेरी कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो यहां क्या लिख सकते हो यार, इंटीग्रेशन v, और ये किसका फंक्शन है, t का, तो आप क्या लिखोगे v dt, और नीचे क्या लिखा जाएगा dt। ये फॉर्मूला याद है सभी को, ऐसे इंटीग्रेट करोगे। कहां से कहां तक हम इसका एवरेज निकालेंगे, 1 से 5 सेकेंड, 1 से 5 सेकेंड। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 लोअर लिमिट 1 होगा देखो, और अपर लिमिट होगा 5, ये भी 1 होगा और 5। अब आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का ज्ञान है, जो आपने सीखा है, वो आप उसे यूज कर सकते हैं। क्या होगा, v जब तक आप इंटीग्रेट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक v आपको किसका फंक्शन ना दिया हो, टाइम का, जो आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है। तो आप इसे पुट करिए, t-2 dt, और ये हो जाएगा 1 से 5, और ये भी हो जाएगा इधर dt 1 से 5। ठीक है, क्या सिखाया था, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो t dt 1 से 5 अलग कर दिया, -2 बाहर होगा इंटीग्रेशन साइन के, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का। देखिए भाई, आपको जो मैंने इतने दिन तक बेसिक मैथ्स में मेहनत की है, वो इसी बुरे दिन के लिए किया था कि आप सब बच्चों को ये सब कंफर्टेबल लगने लगे। ठीक है, तो यहां से अब आप dt 1 से 5 ये कर सकते हैं। अब आप इन सबको इंटीग्रेट करके लिमिट लेना आता है, सबको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया गया है। ठीक है, पहले इंटीग्रेट करना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा, तो आपको v एवरेज की वैल्यू मिलने वाली है। तो v एवरेज क्या मिलेगा बताइए, मैं एक एक स्टेप फिर भी कर रहा हूं एहतियात के तौर पे, तो मुझे करना नहीं चाहिए ऐसे, इतना कुछ बहुत कराया था इंटीग्रेशन। 1/1 और 5, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा सिंपल, x की पावर n dx, याद आ रहा है सभी बच्चों को, n+1/n+1। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे चिपकाइए और फट से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही में बहुत बढ़िया हैं, तुरंत आंसर दे रहे हैं, वो पता नहीं आंसर कितना सही है। मुझसे पहले आपको करना चाहिए, मुझसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं गलतियां कर देता हूँ। तो t²/2, और ये 1 से 5, और ये हो जाएगा माइनस, नीचे लिख दो नहीं तो सब एक ही नंबर लगेगा, यहां पे लिख रहा हूं v एवरेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन यहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे जगह बहुत कम रहती है भाई, आधा में टॉपिक का नाम होता है, आधा में तुम्हारा वो चलता रहता है, समझ ही गए होगे, ये स्टेप इधर जा रहा है। तो v एवरेज क्या लिखा जाएगा, t²/2, और ये हो जाएगा अपना कितना, 1 से 5, फिर -2 dt का t, फिर से 1 से 5, समझ गए सब लोग, और फिर इधर dt का t, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 से 5, यही तो बताया था तुम लोगों को। तो यहां से आपका फिर v एवरेज क्या आ जाएगा बताइएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है, t² की यहाँ 5 डालोगे तो 5² मतलब 25, माइनस यहाँ अपर लोअर लिमिट 1 है, तो ये आ जाएगा -2, t का क्या हो जाएगा यार, 5 - 1, 5 - 1 बोलो भाई, अपॉन में 5 - 1, अपॉन में 5 - 1, इसका चाहे समझ गए सभी लोग। तो फाइनली एवरेज कितना आ रहा है, कुछ बच्चों ने कर लिया है, 24 का यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, अपॉन में इधर भी आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12 - 4, ये हो जाएगा कितना 8, तो 8/4, 2 आ रहा है, कुछ बच्चों का 1 कैसे आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का 2 आ रहा है,
अच्छा 2 भी है, कौन सा 2 है? अच्छा ये वाला 2 है, अच्छा इधर भी 2 है, ओके ओके ठीक है। तो 5 - 1 × 2, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे अपने पास 8 आ जाएगा। आप लोग सही हो हमेशा की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 का 2 तो यहाँ पे 12 माइनस ये 4 × 2 8 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 4/4, बिल्कुल सही है आप लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4। तो ये हो जाएगा 1 मीटर/सेकेंड। क्या सीखा आपने कि जो पार्टिकल जो है वेरिएबल, भाई एवरेज क्यों निकालना पड़ता है यार? कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है तो हम नहीं बता सकते ना कि उसकी इस इंटरवल में वैल्यू क्या रही होगी। जैसे आपके मार्क्स बोलते हैं कि क्लास में सभी बच्चों के अलग अलग मार्क्स है, तो आपसे बोला जाता है ना कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर आपका क्या होगा वो आप बताते हो। तो एवरेज स्कोर आपने बताया कि सर एवरेज स्कोर जो होगा वो मतलब इसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी, ये तो हर इंस्टेंट पे देख रहे हो कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, चेंज हो रही है, मानते हो चेंज हो रही है। तो 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में सर इसका एवरेज क्या होगा? तो वो आपने बताया कि एवरेज 1 मीटर, कभी बड़ी होगी, इनफैक्ट यहां तो सभी जगह बढ़ी रही, फिर उसके 1 फिर घटी होगी जो भी रहा होगा, या चेंज हुआ होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, तो एवरेज इसका आएगा 1 मीटर/सेकेंड। तो अब आपने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेरी कर रही है तो हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो, किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, ऐसा सोचना शुरू करिए धीरे धीरे कि सर ये बताइए कि ये एवरेज वेलोसिटी है कि एवरेज स्पीड है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम कैसे पता चलेगा? जैसे वहां तो 1 डायमेंशन मोशन था, वहां पे 1 डायमेंशन मोशन था, ठीक है, वहां पे 1 डायमेंशन मोशन था। तो 1 डायमेंशन मोशन में आपने बताया कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, पार्टिकल लौट कर नहीं आएगा। तो उस समय हम चाहे एवरेज वेलोसिटी बोलें या एवरेज स्पीड बोलें, वो सेम होगा। बट क्या यहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा? बिल्कुल नहीं। हम कैसे पता कर पाएंगे कि भाई हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में इसने उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा हो जाएगा तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी सेम। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर 1 डायमेंशन तो है, आपने बताया था ये 1 डायमेंशन तो है, बट देयर इज ए चांसेस कि पार्टिकल इस इंटरवल में कम बैक भी कर जाए। ठीक है, पार्टिकल जो है कम बैक कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल जो है कम बैक कर जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा कि 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में क्या पार्टिकल कम बैक भी कर सकता है। तो उस पर हम आएंगे बाद में। पहले मैंने आपको ये सिखाया कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसी में एक दूसरा चीज देखिए, एक इंटरेस्टिंग मेथड देखिए जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ये है कि यार ये बताओ, अभी आपने क्या सीखा था कि v इंस्टेंटेनियस आपने सीखा था ds/dt, और इसका आपने बताया था कि सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक बात है। तो सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो हमें क्या दे देगा? वो हमें वेलोसिटी दे देगा उस समय का। लेकिन अगर आप उल्टा सोचो, अगर मैं बोलूं कि ये जो v इंस्टेंटेनियस है ये टाइम का फंक्शन हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये जो v है ये समय का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको कराया, तो आप dt को इसके साथ रख सकते हो और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब मेरा ये कहना है कि v इक्वल टू, मैं बार बार अब ये इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब मैं ds/dt लिखता हूं तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस ही है। तो v इक्वल टू ds/dt, और मैंने बोला कि ये टाइम का फंक्शन होगा, तो dt को इधर ले आओगे, देखिएगा, और आप इसको ऐसे करोगे, और अगर कहीं इंटीग्रेट कर दिया आपने तो आपको एक बहुत अच्छी चीज, बिल्कुल सही है, चमक गया कुछ लोगों को, बहुत बढ़िया। मैं यही चाहता था कि आप अपने आप सोच लें, क्योंकि आपको ये चीजें पढ़ाई गई हैं। एक बच्चे को चमक गया, बहुत अच्छी बात, कि उसे तुरंत चमका कि सर आपने बताया तो था कि इंटीग्रेशन y dx जो होता है xi to xf, ये सब मेहनत किस दिन के लिए कराया गया था? इसी दिन के लिए कि आप खुद सोचना शुरू करो। तो ये क्या होता है सर? तो ये होता है यार एरिया अंडर
y वर्सेस x कर्व, याद करो सभी बच्चे, यही तो सिखाया गया था यार, है ना। एरिया अंडर y वर्सेस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने तुम लोगों को बताया था, प्रूफ भी कराया था, ठीक है, एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो आपको एरिया अंडर द कर्व y वर्सेस x का वो आपको दे देगा, ठीक बात है। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि सर अगर मैं यहां टाइम की लिमिट डालता हूं t1 से t2, और यहां पे कुछ S1 से S2 या 0 से, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां 0 डालूंगा मतलब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू किया होगा और ये हो जाएगा S, ठीक है। नहीं तो मैं S1 से S2, वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था कि 4 मीटर पे था, कि ओरिजिन t इक्वल टू 0 पे उसने ओरिजिन से मोशन शुरू किया या t इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन से 4 मीटर पे था, ये दिया होगा। तो अकॉर्डिंगली यू विल पुट द वैल्यू। अगर ये t इक्वल टू 0 होगा, t1 पे ओरिजिन पे होगा, तो मैंने यहां ओरिजिन डाल दिया। अगर मैं 0 से t डालूंगा, यहां अगर मैं 0 से t डाल रहा हूं, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और ये जनरल t पे है। जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन को देखा तो आपकी आंखें चमकी, और ये चमका कि सर ये तो बड़ी बात बता दी इसमें, इस एक्सप्रेशन ने क्या बता दिया कि यार इसका जो vt कर्व है, ठीक है, कभी भी मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिखेगा तो मैं उसका अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लूंगा तो मुझे उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपने ये सीखा कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टी कर्व, तो कुछ रटना नहीं है आपको, आपको पहले से मैथ सब पता है। ये तो y के जगह v है, x के dx के जगह dt है, तो ये किसका ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। इंटीग्रेशन है मतलब एरिया अंडर द कर्व है, उसके RHS में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मानते हो कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका और आप क्या बोल सकते हो, इसका और मीनिंग क्या है कि सर ये vt का ग्राफ होगा कोई ऐसा, और आपने 0 से लिया है तो ग्राफ कुछ ऐसे चला होगा, ये t इक्वल टू 0 है और ये मान लो t इक्वल टू t है। तो इसका जो ये एरिया अंडर द कर्व है vt ग्राफ का, इससे हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक बात है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यार कि आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने v एवरेज v इक्वल टू t माइनस 2 था, यही था। इसमें मैंने आपको बताया था कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक क्या निकालो, एवरेज। तो मैं इंटीग्रेट करूं क्यों, मैं इंटीग्रेट क्यों करूं, मैं इसको क्या कर सकता हूं कि इसका ग्राफ बना सकता हूं, हिम्मत कर सकता हूं। क्यों हिम्मत कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, और जब भी कभी पावर 1 होगा तो मैं ये जरूर ग्राफिकली क्वेश्चन अप्रोच करूंगा। 1 के अलावा कुछ होगा तो मेरा वो जो अप्रोच है वो वेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैराबोला बनेगा। क्या आपको पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व पता है, नहीं पता है, वो तो इंटीग्रेट करके ही निकलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू टी माइनस 2, ये अपना जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए आपको मजा आएगा, v इक्वल टू, जो अभी आपने इतनी मेहनत करी, आप v और t का ग्राफ बना लो। क्योंकि ये चीज बताओ यार आप लोग कि v एवरेज आपको क्या बता रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी यही तो पढ़ा आपने, अभी आपने पढ़ा ना यार कि v एवरेज क्या बताता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो अभी आपने जनरल फॉर्मूला से किया उसमें आपको क्या दिखता है, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पे आपने क्या देखा, दिस इज आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन 0 से t, है ना। यहां 0 से t नहीं है, यहां t1 से t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 5 है। तो जो भी है यहां से v dt, यही तो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, t1 से t2। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाला था आपने अभी इंटीग्रेट करके। और यहां पे जो ये जो आपने किया था v dt अपॉन में dt, तो अब आपको समझ में आया ये t1 से t2 था और ये भी t1 से t2 था।
तो ये ऊपर वाली चीज आपको क्या दे रहा है? कोई नई चीज तो नहीं है जो अभी आप करते आए हो। ये क्या है? ये क्या है यार? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अभी आपने पढ़ा एरिया अंडर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ठीक है, और ये क्या है? ये टोटल टाइम है। तो इसको हम इंटीग्रेट करके निकाल लिए थे, लेकिन क्या हम इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारा वीटी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसका ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकता हूं। बताओ आप लोग, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स है, इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना सिखाया गया है, y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर सकते एम एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हो कि m की वैल्यू यहाँ पर 1 है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब t इक्वल टू 0 पुट करो। हमेशा पहले t इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हो। तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी यार? -2। तो 0 -2 ये वेलोसिटी हो जाएगी 0 पे। बिल्कुल। अब आप इसका स्लोप देखो, स्लोप इसका क्या है? m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, स्लोप इसका 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव है, स्लोप 1 है। tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा 45 है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो इस यहां से जो लाइन है, दो टाइप की लाइन बन सकती थी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपको ये सिखाया कि आप कौन सा लेंगे जिसमें स्लोप आपका यहां पर पॉजिटिव हो। तो स्लोप किसका पॉजिटिव है आप समझ रहे हैं? स्लोप यहां पे किसका पॉजिटिव है? स्लोप यहां पे पॉजिटिव है इस वाले लाइन का। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा यार? बस ये ध्यान रखना कि नेगेटिव टाइम में नहीं बनाओगे, तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बनेगा, मानते हो कि नहीं? अब ये जो वीटी ग्राफ आपने बना लिया, इधर का नहीं बनाना है, इधर नेगेटिव का नहीं बनाना है। तो ये कहीं पर 0 भी होगा। ये क्या बता रहा है कि जहां पे वेलोसिटी 0 हो, तो यहां पुट करो जरा 0, तो ये कितना आएगा? v को 0 पुट करो तो t 2 सेकेंड आएगा। तो 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, 2 सेकेंड पे 0 होगी। अब ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हमसे कहां पूछा गया है यार? 1 सेकेंड से 5 सेकेंड, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड। तो आप मुझे बताओगे कि 1 सेकेंड पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 1 सेकेंड पे -1 आएगी। तो यहां पर कहीं पे ये -1 होगा, 0, -1 बोलो। तो यहां पे 0, -1 होगा। और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या होगा यार? t इक्वल टू 5 सेकेंड, यहां कहीं t इक्वल टू 5 सेकेंड होगा। तो इस t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहां क्या हो जाएगा? ये 3 होगा, ये 3 होगा, 0,3। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब आप मुझे बताइए कि आपको जो है बताया गया है कि इसका एरिया अंडर द कर्व, जहां से जहां पूछा जा रहा है उस एरिया अंडर द कर्व को निकाल लो। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एरिया अंडर द कर्व। कौन से ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? 1 से 2 में एक एरिया अंडर द कर्व ये बनेगा भाई, देखिएगा, जिसको मैं ऐसे शेडेड कर रहा हूं। एक ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको 1 से 2 के लिए, और एक आपको ये बन रहा है 2 से 5 के लिए। दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आप लोगों को। एक अपना A है, ये B है, और ये मान लेते हैं C, और ये अपने पास D है और ये E। तो दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ABC BDE, दिख रहा है सभी को? तो इसका क्या आप एरिया निकाल सकते हो भाई? दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? बोलो, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? तो 1 सेकेंड आपने ये बताया था कि ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू आपने निकाल ली थी, और ये अपना 1 सेकेंड था। थोड़ा ग्राफ छोटा बन गया है, आई थिंक सबको दिख ही रहा होगा। 1 सेकेंड, तो ये ग्राफ एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये। तो आधा कुछ ग्राफ 1 से 2 सेकेंड तक हमारा ग्राफ नीचे है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी अपना नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा होगा कि 1 से 2 सेकेंड तक, ये अपना 2 सेकेंड था, मिट गया है, तो ये 2 सेकेंड था। तो 1 से 2 सेकेंड तक हमारी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, और 2 से 5 सेकेंड तक पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा,
2 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव है। तो यार अब जो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था उसके जगह पे हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ध्यान दीजिए, अब आपने अभी सीखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो उसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाए यार, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये सी था शायद, ये सी था, ये ए था, ये बी था, और ये अपना डी था, और ये अपना ई था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, शायद समझ गए सभी बच्चे। अब जब आप एरिया लिखोगे तो इसका क्या होगा, हाफ बेस, इस वाले का एरिया कितना है, 1 से 2 के बीच में बेस उसका कितना है, 1 सेकेंड का, और उसकी हाइट कितनी है, ये देखो हाइट भी कितनी है, 1 सेकेंड की हाइट है। तो ये नेगेटिव एरिया है, तो आप लिखोगे हाफ 1 इंटू -1, ये जो -1 है दिख रहा है आपको, तो ये आप नेगेटिव लिखोगे, प्लस इसका एरिया क्या है, हाफ, इसका बेस कितना होगा, 2 से 5 के बीच में, ये बेस दिख रहा है सभी बच्चों को, ये 2 से 5 के बीच में ये इंटरवल कितना होगा, 3 का, तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना है इसका, 3। तो क्या मिला यार, यहां से आपको क्या मिला, -1/2, और इधर से मिला आपको +9/2। तो यहां से आपको मिलता है कितना, 8/2, 8/2 मतलब 4, ठीक है, 4, ये डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो मीटर, तो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब इसको आप किससे कर देंगे, टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम अपना dt, इंटरवल कितना है, टोटल टाइम कितना है, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, व्हाट इज योर डेल्टा t, इट इज 5 - 1, इट इज 4 सेकेंड। तो v एवरेज जो आपने अभी इंटीग्रेट करके निकाला उसको आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, 4 अपॉन, बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट 4 अपॉन कितना, इंटरवल 4, आया कि नहीं आया, मजा, अरे मजा आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि आप इस क्वेश्चन को एरिया अंडर द कर्व से भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है, आप एरिया अंडर द कर्व से इसको आप अप्रोच कर सकते थे, और ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो नेगेटिव होगा और इसका एरिया पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां से आप जो भी ग्राफ अपना नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी है, आप अभी वो मेंसुरेशन में मत जाइएगा, ठीक है, कि वो एरिया के लिए कि पॉजिटिव, अब आप वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो आप यहां से एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव एरिया प्लस पॉजिटिव एरिया, यहां से आपने वीटी कर्व का टोटल एरिया निकाला। अब आपने टोटल एरिया निकाला तो अब आपको क्या मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। द सेम एक्सरसाइज यू हैव डन इन इंटीग्रेशन ऑल्सो, आपने इसको इंटीग्रेशन से भी पूरा किया था तो यही चीज मिली थी, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर फिर आपने ये बताया क्यों, इसीलिए बताया क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे दिन हमेशा अच्छे होंगे, ठीक है, ठीक है, हमेशा आपके दिन अच्छे होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक सेकेंड डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, ये लीनियर ना होके क्या हो जाए, सेकेंड डिग्री। तो जब ये लीनियर ना होके सेकेंड डिग्री हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी। जब ये लीनियर ना होके सेकेंड डिग्री हो जाएगा तब आपको कर्व मिलेगा, तो कर्व का एरिया कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके ही, तो वही मेथड काम आएगा। लेकिन आपको ये दिखा कि कहीं भी सर क्वेश्चन में अगर लीनियर आए तो हमें तुरंत इसको ग्राफिकली अप्रोच कर लेना चाहिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। बिल्कुल सही आपने पूछा है कि सर अब डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालें, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव होता है। तो आप लोग अपना दिमाग दौड़ाओ और मुझे बताओ कि डिस्टेंस के लिए क्या कर दोगे, इसी में कुछ करना होगा, हिंट दे रहा हूं, और ये हिंट है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या करना होगा। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इसी में जैसे मान लीजिए एवरेज स्पीड की बात की जाए, तो वन डायमेंशन यूनिडायरेक्शनल में तो आपको कोई टेंशन नहीं हुआ, वन डायमेंशनल यूनिट ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया भाई प्रकाश, बहुत बढ़िया, कुमकुम बहुत बढ़िया।
ऐड कर देंगे, जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है उसी को सर ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर इस ग्राफ से आप निकालना चाहे तो आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। तो पहले ये सीखिए कि आप डिस्टेंस कैसे करोगे, जो डिस्टेंस होगा उसको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, वीटी ग्राफ में कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि अगर वीटी ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर, सुनिएगा ध्यान से, एरिया, पहले तो ये लिख रहा हूं मैं, दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पे। मॉड तुम लोगों ने पढ़ा है क्या, मॉड वेक्टर में तो पढ़े थे कि ये मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, v को जो है एक पैरेलल लाइन में रख दूं, तो आप समझ गए होंगे कि v का मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपको मैं अगर ऐसे भी बोलूं, ये बोलूं, तो आप क्या बोलते हो यार, इस वेक्टर का, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं मॉड लिख दूं, मॉड v लिख दूं, तो आप इससे समझ पा रहे हो ना कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको क्या देगी यार, स्पीड ही तो देगी। तो कभी भी जब मॉड v बोला जाए तो मॉड v मतलब वो आपको क्या देगा, उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखो कि ds इज इक्वल टू मॉड v dt करते हो, मॉड v dt को इंटीग्रेट करते हो, देखिएगा ध्यान से, ds इज इक्वल टू मॉड v dt को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो यहां से जो मिलेगा, जीरो से अगर मैं ऐसी ले लूं और इसको भी जीरो से चलो t ही ले लूं, तो यहां से आपको दिखता है कि ये जो है पढ़ा जाएगा, मॉड v मतलब स्पीड, तो ये पढ़ा जाएगा एरिया अंडर, ये किसका एरिया पढ़ा जाएगा, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पढ़ा जाएगा एरिया अंडर, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर स्पीड वर्सेस ग्राफ, टाइम ग्राफ, वो आपको डिस्टेंस देगा, वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो दिया था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे बनाएंगे। तो वीटी ग्राफ से आपको मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ कैसे बनाना होता है वो देखिए। तो ये नोट करके पहले लिख दे रहा हूं। ठीक है, टू कन्वर्ट मॉड वी, to convert VT graph into mod V graph, into mod V graph versus T graph, क्या करना है तुम्हें, रिफ्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ with respect to time axis। तो टाइम एक्सिस को एक मिरर मानते हुए, टाइम एक्सिस को आप क्या करो, एक मिरर मानते हुए, आप टाइम एक्सिस को एक मिरर मानते हुए जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करा दो, उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करा दो। तो वहां से जो तुम्हें ग्राफ मिल जाएगा वीटी ग्राफ से, आपको क्या बन जाएगा, मॉड वी। ठीक है, या फिर जो बच्चों ने अभी बताया कि सर वीटी ग्राफ में जो एरिया डिस्प्लेसमेंट का है उसी को पॉजिटिव कर दें, जो मैंने नेगेटिव लिखा है उसको पॉजिटिव करके जोड़ दें, नेगेटिव वाले को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो भी वो वहां से हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखिए हमारा ये ग्राफ था, अभी आपने ये बनाया ही था, ये ग्राफ अपना क्या था, वीटी ग्राफ, मैं एक ही में बना रहा हूं, देखिएगा। तो यही क्वेश्चन में हम एवरेज स्पीड भी निकालने जा रहे हैं। तो अभी आपने निकाला था, इस ग्राफ को निकाला था, बनाया था ऐसे, ऐसा था, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें आपने कहा था कि यहां कहीं पर 1 सेकेंड था, ये अपना 1 सेकेंड था, और 1 सेकेंड पे हमारी वैल्यू कुछ आई थी,
और हमारी 5 सेकेंड पे कुछ वैल्यू आई थी, ठीक है, और 5 सेकेंड पे जो वैल्यू आई थी वो भी आपने निकाल ही लिया था। तो ये था अपना वीटी ग्राफ, ये था अपना वीटी ग्राफ, देखिएगा, ठीक है। कौन सा था? v इक्वल टू टी माइनस टू का हमें कितने से मतलब है? t इक्वल टू 1 सेकेंड से इतने इंटरवल से मतलब है, 5 सेकेंड के बीच का हमें मतलब है। तो 1 पे आपने देखा था ये 1 सेकेंड था, इस पे हमारा क्या आया था? शायद 1 ही आया था। 1 सेकेंड पे ऑब्वियसली -1 आया था ये, और ये अपना 2 सेकेंड पे v 0 हुआ था, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी वैल्यू आई थी 3, ये 0,3 या 3 मीटर था, यही था। तो आपको अब इस ग्राफ को मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ बनाना है। तो मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करने का है? इस टाइम को एक मिरर मान लेना है, एक तरीके से ऐसे सोचिए, इसको मिरर मान लेंगे और इसको नेगेटिव वाले को इधर रिफ्लेक्ट करा दो। तो नेगेटिव वाले को रिफ्लेक्ट कराओगे और इसका इंटरसेप्ट कितना था यार? ये 0,-2 था ना, ये -2, और ये 0,-1 है। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्ट कराओ। जब रिफ्लेक्ट कराओगे तो यहां पे कहीं पे 2 होगा, तो ये पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो मैं ठीक नीचे बना रहा हूं। इसका मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो वो बनेगा कुछ ऐसा। ये 1 वाला था, ये 1 वाला था, देखो, ठीक है, ये 1 वाला था, और ये अपना यहां से रिफ्लेक्ट करा दोगे 2 वाला था, और ये अपना 5 वाला था। तो ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतनी कहानी थोड़े करोगे, वो जो सीधे सीधे आप उसे बस एक बार समझ जाओ, फिर आगे क्या करना है वो आपको पता है कि यहाँ 0 से 2, तो 2 वाले इसको रिफ्लेक्ट कराओगे तो इसका ये कोऑर्डिनेट है 0,-2, देखिएगा। तो 0,-2, तो यहां पर कहीं 0,+2 होगा, तो ये यहां पे जाके यहां पे आ जाएगा। ये है अपना ग्राफ, मॉड वी वर्सेस टी का ग्राफ अब बनने जा रहा है। तो मॉड वी वर्सेस टी का ग्राफ आप बना रहे हो कैसे? देखिए, तो यहां पर अपने पास क्या होगा? 0,2 होगा, तो यहां पे, और ये 2 सेकेंड है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, बोलो, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसको हमने रिफ्लेक्ट करा दिया, और ये जो होगा ये अब क्या हो जाएगा अपना 0,2, ये 0,2 होगा। अब ये अपना है 2, 2,0, और ये पॉइंट क्या था? 5,0, और इस 5,0 पे ये कितना था यार? 0,3, ये कितना आया था? 0,3, तो 0,3। तो आपने क्या देखा कि अब ये एरिया जो आएगा, हमें एरिया खैर मतलब कहां से कहां तक था? ये 1 था, 1,0, तो हमें एरिया मतलब था यहां से ये एरिया और ये एरिया, दोनों अब पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो तुमने बोला था ये एरिया क्या लिया था? ट्राइंगल एबीसी, क्या लिया था? एबीसी लिया था, एसीबी, एबीसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इधर ए बी, और ये अब सी हो जाएगा, सी डैश बोल सकते हो, ठीक है। और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी? -1, तो ये यहां चला जाएगा। देखिए 1 पे 1 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू 0,-1 थी, तो 1 सेकेंड पे यहां पे क्या आएगी? 0,+1, तो ये आ जाएगा ये एरिया और ये एरिया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि मॉड वी वर्सेस टी का ग्राफ अगर बनाना है तो आप क्या करोगे? इसमें एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो अब ये एरिया ऐड हो जाएंगे, है ना। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना है अपना अब यहाँ पे 1, इंटू ये भी कितना हो जाएगा? 1,
तो हाफ बेस इंटू 1, इसके साथ ये ऐड करेंगे कौन सा एरिया, हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा 3 इंटू हाइट, हाइट भी 3 है। और इंटरवल तो आपको पता है इंटरवल कितना है, इंटरवल 4 का ही है। तो फाइनली बता दो क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 9/2 अपॉन में 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना कितना आया था, प्लस हो जाएगा तो 10, तो 5/4 मतलब 1.25 है ना मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत बच्चों ने कर लिया था। देखिए इंटीग्रेशन वाला भी अभी बताऊंगा, बिल्कुल बिना उसके काम नहीं हो गया, क्योंकि हो सकता है कि क्वाड्रेटिक आ जाए। ठीक है, ये सिंपल तो है बट ये तभी के लिए सिंपल है जब ये लीनियर फंक्शन हो। मेरी बात समझना, जब ये लीनियर फंक्शन हो। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो दिक्कत होगा। 1 होगा, कैसे 1 होगा, कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या, देखिएगा। सही तो है। क्लियर है। ठीक है, तो आपने यहां से जो है v वर्सेस t से मॉड v वर्सेस t भी सीख लिया, और आपने ये सीखा कि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो आपने इतनी कहानी नहीं करने की है। आपको सीधे सीधे जो एरिया नेगेटिव है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसको पॉजिटिव बना के जोड़ देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और वहां से हम टोटल टाइम कर देंगे। ये तो मैंने इतनी मेहनत की है कि आपको क्लियर कट दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ कैसे जो है हमारा ग्राफ कन्वर्ट होगा और कैसे इसका एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब एक बच्चा पूछा था कि सर लेकिन हम इंटीग्रेशन से इसको कैसे करें, अगर मुझे इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब तो हम कैसे करें, या एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे करें। बिल्कुल सही बात है, तो इंटीग्रेशन भी सीखते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में या कुछ और फंक्शन में आपको ये ग्राफ हेल्प नहीं करने जा रहा है। तो हम ये सीखते हैं हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एक रास्ता तो आपको बचने का बता दिया, एक रास्ता आपको मैंने बचने का बता दिया कि लीनियर फंक्शन होगा तो कभी भी ग्राफिकली ही करने का है। आप ग्राफ बना लेना और उसमें जो एरिया नेगेटिव आएगा उसको उठाकर पॉजिटिव बनाकर जोड़ देना, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट के जगह पे, अपॉन टोटल टाइम कर देना। क्लियर है। ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है क्या, अरे सबको आवाज आ रही है मेरी। एक भाई बोल रहा है ऑडिबल नहीं है, कहां जा रही है मेरी आवाज, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही। ठीक है, सुन ना रहे हो तुम, कुछ और सुन रहे हो मुझे लग रहा है। अरे कुछ और सुन रहे हो क्या, मन से, दिल से सुनो, मेरी आवाज आएगी, दिल से सुनो, ईयरफोन से नहीं। अरे ईयरफोन से नहीं रे भाई, दिल से सुनो, आवाज आएगी मेरी तुम्हारे पास। टू हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड कैसे निकाले जाए, ठीक है चलिए देखते हैं। तो आपने एक चीज तो सीखा यार कि मॉड v इज इक्वल टू सर ds बाई डी टी होगा। तो मैं यहां पे v को इंटीग्रेट नहीं करूंगा सर, मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा, मॉड को इंटीग्रेट करूंगा, जहां से जहां दिया गया होगा t1 से t2। ठीक है, और ये मान लो 0 से s जो भी है, s1 से s2 जो भी। तो सर ये जब मैं मॉड v को इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे यहां से जो है जो मिलेगा वो डिस्टेंस मिल जाएगा सर। ये आपने सीखा, लेकिन सर ये तो ना बताया आपने कि मॉड v कैसे इंटीग्रेट होता है, ये कौन सा फंक्शन है, किस चिड़िया का नाम है। तो आपको मैं अब सिखाता हूं मॉड का इंटीग्रेशन, वो सीख गए तो आप सब सीख गए। आई थिंक मॉड फंक्शन तो तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स में पढ़ा क्या तुम लोगों ने, बेसिक मैथ्स में मॉड फंक्शन पढ़ा क्या। अरे मॉड फंक्शन पढ़ा क्या यार,
जब पूछता हूं तो कुछ रिप्लाई नहीं करोगे, ऐसे भर भर के रिप्लाई करते हो। नहीं पढ़ा, ओके। पढ़ा है, यस सर, यस सर, अच्छा जी। ये ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, ऐसा क्या है भाई? मॉडुलस, पूरा मॉडुलस खत्म हो गया है? अरे तब तुम लोग चीता हो, मुझे क्या बताना है, तुम मुझे बताओगे। मैथ्स का ज्ञाता तुम लोग हो, हमको तो बहुत कम आता है। तो अब खैर, जिन्होंने पढ़ा है तब तो बहुत मेहनत की नहीं है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो यहां देख लीजिए कि मॉड एक्स एक फंक्शन है जो हमेशा मॉडुलस के नाम से जाना जाता है, जो मैग्नीट्यूड देता है वो होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब ये हुआ कि ये मोटी बात ये है कि सर ये नेगेटिव होगा, तो जब ये खुलेगा तो बाहर माइनस साइन लगा के खुलेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो अब आपको करना क्या है कि पहले मॉड फंक्शन को डिफाइन करना है, और सुनिए ध्यान से, पहले ये देखोगे कि मॉड फंक्शन कहां 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उस 0 से किधर पॉजिटिव हो रहा है किधर नेगेटिव, तो लिमिट आपको चेंज कर देनी है। क्या मतलब है कि अगर यहां पे देखिए जो फंक्शन है, मैं एग्जांपल वही लेके चल रहा हूं जो आपको मैंने अभी बताया था, उसी एग्जाम्पल को ट्राई मारते हैं। वो एग्जाम्पल यही था अपना, v इज इक्वल टू क्या था यार, t-2, यही तो था। तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज, अब यहां पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एक ग्राफ वाला मेथड तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे मॉड v को इंटीग्रेट करना होगा। हमको क्या करना होगा, मॉड v को इंटीग्रेट करना होगा। तो यार मॉड v कैसे इंटीग्रेट हो, तो पहले आप यहाँ पे मॉड ऑफ t-2 करोगे। मॉड v का मतलब क्या हुआ यार, इसका मॉड लगाओ, मतलब मॉड ऑफ t-2, यही तो करोगे। इसको पहले डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, और कहां से कहां डिफाइन करोगे आप, आपको इंटरवल दिया था, आपको इंटरवल दिया था, उसी में ये मॉड फंक्शन केवल डिफाइन करोगे। कहां से कहां, t इक्वल टू क्या दिया था, 1 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड, यही दिया गया था। तो पहले ये चेक करो यार कि यहाँ ये कहां पर 0 हो रहा है, कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे। तो 1 से 2 के बीच में एक इंटरवल बनाओ, 1 से 2, यहां क्लोज किया है, यहां ओपन कर दे रहा हूं, तो उधर क्लोज कर दूंगा, या चलो यहीं क्लोज कर ले रहा हूं। तो 1 से 2 पहले क्या करोगे, पहले देखोगे कि ये कहां पे 0 हो रहा है, तो t-2 को 0 करो, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तो अपना मॉड फंक्शन 0 हो रहा है। और हमें कहां से कहां निकालना है, 1 से 5। तो पहले एक इंटरवल बनाओ 1 से 2। अब मुझे बताओ कि 1 से 2 के लिए ये t-2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट, मैंने कहा ना कि तुम लोगों को मुझसे ज्यादा आता है। तो t-2, तो यहां पे अगर t की वैल्यू आप 1, 1.5, 1.9 कुछ भी रखो, t से 1 के, तो t-2 नेगेटिव होगा। तो जब t-2 नेगेटिव होगा मतलब यहां x नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा यार, माइनस से। तो यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस t-2। बस इतनी सी बात जो आप पहले से जानते हो, मतलब बहुत लोग। और अब एक इंटरवल होगा, यहां क्लोज किया है तो यहां ओपन कर दो, तो 2 से 5, ठीक है, 2 से 5। तो 2 से 5 में तो दिख ही रहा है कि 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा 5 के, तो ये सीधे सीधे t-2 खुल जाएगा। अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो अब आप तैयार हो इंटीग्रेशन से डिस्टेंस निकालने के लिए। आप क्या करने वाले हो कि डिस्टेंस जो आएगा वो अभी अभी आपने बताया कि सर ये होगा इंटीग्रेशन मॉड v dt। अभी मैं केवल डिस्टेंस निकाल रहा हूं, एवरेज स्पीड नहीं निकाल रहा हूं, केवल डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो मॉड v dt होगा सर, तो इसको मैं 1 से 5 तक इंटीग्रेट करूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप लेकिन देखो कि आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहां डिस्प्लेसमेंट तो में आपने 1 से 5 में पूरा t-2 को इंटीग्रेट किया था, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, यहां पे क्या करोगे बोलो, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पर अपने पास जो है इसको ब्रेक करोगे, क्योंकि t इक्वल टू 1 से 2 में ये फंक्शन t-2 नहीं रहा, कितना हो गया 2 माइनस टी, तो ये ब्रेक होगा पहले ऐसे 1 से 2, और मॉड v का फंक्शन होगा माइनस ऑफ t-2, मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस टी डी टी, बोलोगे ये होगा। उसके बाद फिर होगा प्लस इंटीग्रेशन 2 से 5, तो 2 से 5 इसमें फंक्शन अपना क्या है t-2 डी टी, तो ये ऐसे इंटीग्रेट होगा। अब आप तो चीता हो, तुरंत इसको कर सकते हो, कर लो और बता दो, ये अब आपके लिए नई चीज नहीं है। तो इतनी कहानी आपको करनी है, इंटीग्रेशन करते वक्त आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मॉड डिफाइन कर लेना पड़ेगा, मॉड भी पहले डिफाइन कर लेना पड़ेगा, ठीक है, और जहां से जहां बोला जाएगा वहां करिएगा, जहां मॉड फंक्शन चेंज हो रहा है वहां लिमिट ब्रेक कर देंगे, पहले 1 से 2 में, 1 से 2 में ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है, 2 से 5 में ऐसे डिफाइन है, ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जीरो पर माइनस आ जाएगा। एक बच्चा बोलता है कि अगर फंक्शन हमने t इक्वल टू 2 पे क्लोज कर दिया तो जीरो पे यार ये बताओ, जीरो के साथ किसी प्लस या माइनस साइन का कुछ लेना देना है क्या? आई डोंट थिंक सो कि जीरो पे जीरो इंटू -1 कुछ मतलब है ना, तो जीरो के साथ साइन का कोई लेना देना नहीं, जीरो इंटू -1, जीरो इंटू +1 हो तो जीरो ही है। तो आप आई थिंक कर सकते हो, यहां कर दो, आपकी खुशी, आप इसको ओपन करके यहां कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा जो आपने अभी निकाला है, अभी आपने ग्राफिकली निकाला है, आई थिंक वही आंसर मैच होने वाला है, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2, इसमें मैं आपका क्या हेल्प करूं, dt हो जाएगा 1 से 2, फिर माइनस ये हो जाएगा, ब्रेक कर दीजिए, t dt 1 से 2, ये मेहनत तुम्हें करनी है, ठीक है, फिर प्लस ये एक फंक्शन इंटीग्रेट हुआ, फिर प्लस क्या होगा यहाँ पे, अलग अलग कर लो, t dt 2 से 5, फिर -2 बाहर हो जाएगा, dt 2 से 5, तो ये अभी डिस्टेंस आएगा, लेकिन फिर ये मत भूलिएगा इस डिस्टेंस को, ये जो रिजल्ट आएगा इसको इंटरवल से आपको क्या करना है, डिवाइड, इंटरवल अपना कितना है 4 सेकेंड, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले मुझे आप लोग ये रिजल्ट बता दीजिए जल्दी से, इसको इंटीग्रेट करके जल्दी से बताइए और सही बताइएगा। अरे प्रकाश बाबू पढ़ लो यार, हमसे पर्सनली बात होत करके क्या करोगे, हमसे पर्सनली बात करके क्या करना चाह रहे हो, पढ़ाई कर लो। आई थिंक हमारा आपका, मेरा काम है आपको सेलेक्ट कराना, आपका काम है सेलेक्ट करना, हमारे आपके बीच में यही बात है, तो पर्सनली और कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाना तब मिला जाएगा, मेरी तरफ से आपका ट्रीट होगा, जहां बोलोगे वहां होगा, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर बात कर लेना। अरे आंसर बोल दो यार, एक बच्चा चालाक है, वो क्या बोल रहा है, वो सोच रहा होगा कि आंसर ऐसा बोलो जो मैच करा दे, यही तो नहीं सोच रहे हो। अरे बोलोगे, अभी तो निकाला, एक बच्चा लिख दिया, वो चालाक लड़का है, तुमने मेहनत नहीं किया लगता है। अरे 5 ही तो आएगा सर, जो ग्राफिकली किए हो वही 5 आएगा, स्मार्ट लड़का है वो, लेकिन वो स्मार्टनेस जो है उसकी जो है दिक्कत में आ जाएगा जब उसको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। बेटा देखो, अगर प्रकाश भाई, अगर तुम्हें देखो, ये जो प्रकाश है ना, इससे मुझे भी बहुत एलर्जी है, मतलब तुमसे नहीं यार, क्योंकि मेरा नाम क्या है, जय प्रकाश। मेरे बाबूजी ने जब मेरे नाम के आगे प्रकाश लगाया तब से मैं प्रकाश ढूंढ रहा हूं, अभी तक वो प्रकाश दिखा नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश वालों के साथ ये दिक्कत है, तो मेरा नाम भी है जय प्रकाश, तो जय के आगे मेरे बाबूजी ने जब से प्रकाश लगाया तब से मैं जो है दिया लेके वो प्रकाश ढूंढ रहा हूं, काफी साल हो गए, 38-40 साल होने को है, अभी तक प्रकाश हमको नहीं दिखा, ठीक है।
तो यही कहानी है। तो आपको अगर थ्योरी समझ में आएगी प्रकाश बाबू, तो जरूर जो है यहां पर जो है थ्योरी क्या है आप बताओ। जब आईआईटी की आप तैयारी करते हो तो आप स्कूल में भी अगर पढ़ने जाते हो तो स्कूल वाले थ्योरी पढ़ाते हैं। यहां कोई थ्योरी नाम की चीज क्या होती है, आपको अप्लाइड चीज बताई जाती है। हाँ दिखेगा, दिखेगा मुझे प्रकाश तब दिखेगा जब ये बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे, तब मेरे जीवन में जो है कुछ प्रकाश दिखेगा कि लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है ठीक ठाक। ठीक है, तो आप लोग भी लगे रहिए, 2 साल बाद शायद प्रकाश मिले आपके आपके तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी सही समझ में आएगी तो जरूर प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगी तब तक तो नहीं हो पाएगा। -2 प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है तुम्हें -2, क्या दिक्कत है -2 से? अरे करोगे या मुझे करना पड़ेगा, तुम लोग नहीं बता रहे हो यार। बिल्कुल 2025 में दिखेगा। आई एम होपफुल ऑल्सो कि 2025 में आप लोग कुछ दिखाओगे प्रकाश। नहीं दिखाओगे? अरे पहले सही सही बताओ, चीटिंग मत करो कि सर ये 5 आ रहा है, ऐसे ही ना लिख दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस आ गया तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इस डिस्टेंस को एवरेज स्पीड क्या करने वाले हो यार? इसको आप 5/4 करने वाले हो, है ना? तो आंसर तो वही आएगा जो आपने ग्राफिकली निकाल लिया। बट मैंने आपको ये तामझाम क्यों बताया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि तामझाम क्यों बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी का आगे आई थिंक होपफुली। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके एंड से। ठीक है, आएगा जरूर। अरे घर ना जाओ यार, अरे तुम लोग चीता हो, कहाँ घर जा रहे हो? आपको बोलना चाहिए सर एक और क्वेश्चन दो, आप कह रहे हो सर घर जाएंगे। थक गए हो तुम लोग आज लगता है। चलो होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है होमवर्क में दे देता हूँ वो क्वेश्चन, वो करके लाना। अभी तुम्हारा होमवर्क भी डिस्कस नहीं हुआ, तो कल करेंगे अब। T² - 4 है, ठीक है। कुछ सॉरी वेलोसिटी है ना, हाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट T³ कर लेते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। चलिए पहले वेलोसिटी लिख देते हैं, T² - 4।
जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है तो चलिए डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ही दे देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस 4, ठीक है, हुज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 4t, ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज s इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है, टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको बताना है इसका किस इंटरवल में, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, दिमाग लगाना, इन द इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या दिया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, आपको मैंने क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको करके लाइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए और बढ़िया से पढ़िए। तुम लोग का स्कूल तो समर वेकेशन हो गया होगा ना, तो अब तो घर ही में रह रहे होगे, तो दबा के पढ़ाई करना, शिमला मसूरी मत जाना, ऐसे ही बर्फ पड़ रही वहां पे, अरे कहीं जाना मत, 2 साल तक अब कहीं नहीं जाना है तुम्हें, यही शिमला है, यही मसूरी है, ठीक है, तो आपको यहीं पे रहना है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके।